नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक का नाम आप लोग सभी जानते तो है, लेकिन कन्फ्यूज बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इस टॉपिक को मैं आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को सभी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज हम पढ़ेंगे समय अर्थात काल को। अब समय या काल के बारे में आपसे चर्चा करूं तो क्या होता है समय या काल। तो देखो, ध्यान से सुनना। जब हमें किसी भी क्रिया का गठित होने का समय के बारे में पता चल जाता है, कोई भी क्रिया कब गठित हो रही है, कोई भी कार्य कब समाप्त हो रहा है, उस समय के बारे में ज्ञात हो जाता है कि ये वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है, ऐसे हमें पता चल जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल के नाम से पुकारते हैं। प्यारे बच्चों, काल जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब भूतकाल होता है 6 प्रकार का, वर्तमान काल होता है 5 प्रकार का और भविष्यत काल होता है 3 प्रकार का। अब हम लोग इनको कैसे पढ़ेंगे, 5, 6, 11 और 3, 14 हो गए। तो सर जी हम लोग ज़्यादा चिंता नहीं करें बेटा, आप लोगों को केवल आप लोगों को मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ ट्रिक्स के माध्यम से आपको बढ़ते रहना है। जैसे ट्रिक्स की हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग काल की परिभाषा पढ़ लेते हैं। काल क्या होता है, तो व्याकरण में क्रिया के गठित होने वाले समय को, ध्यान रखना, क्रिया के गठित होने वाले समय को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा की हम लोग चर्चा करें तो जिससे क्रिया के होने या करने का क्या ज्ञात हो, समय ज्ञात हो जाए तो उसे भी क्या कहते हैं, काल कहते हैं। या तीसरी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय या उसकी पूर्णता अपूर्णता, इन ध्यान रखना, समय उसकी पूर्ण हुआ है या अपूर्ण हुआ है, उसका हमें क्या हो जाए, बोध हो जाए। बोध क्या होता है प्यारे बच्चों, समझ, जिसे हम लोग कहते हैं पहचान, ये सब हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे काल कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है, उसे काल कहा जाता है। बोलो समझ में आया नहीं आया, काल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी कार्य कब समाप्त हो रहा है उसका हमें समय ज्ञात हो जाता है तो उस समय को हम लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, उस समय को हम लोग काल के नाम से जानते हैं। आपसे पूछे, जैसे कि मान लो यहां मैं कहूं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो था तो मतलब क्या हो गया भाई, भूतकाल हो गया। क्या हो गया, भूतकाल हो गया। जैसे कि हम लोग बाल दिवस मना रहे हैं, रहा है, रही है, कहाँ आता है, वर्तमान काल में आता है। सुधा चित्र बनाएगी, गाएगी, कहाँ आता है, भविष्यत काल में आता है। ठीक है, ऐसे हम लोगों को पता करना है। नितिन तबला बजाता है, ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस होता है ना, प्रेजेंट टेंस किस में होता है, वर्तमान काल में। तो ध्यान रखना, काल का मतलब क्या होता है, टेंस ही होता है जो आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ प्रेजेंट को वर्तमान, पास्ट को भूत और फ्यूचर को हम लोग कहते हैं भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेखांकित पद, ये रेखांकित पद ये हैं बेटा, ये ध्यान रखना, कोई तो वर्तमान में हो रहा है, कोई भविष्य में हो रहा है और कोई कहाँ हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। अब आपसे पूछे कि काल होते कितने प्रकार के, तो प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्यत काल। तो भूतकाल होता है 6 प्रकार का, ठीक है, हाँ 6 प्रकार का होता है बेटा, 6 प्रकार का। वर्तमान काल 5 प्रकार का और भविष्यत काल होता है आपका 6 प्रकार का। ठीक है, अब हमें इनके नाम भी याद रखने, जैसे कि मैं बात करूं भूतकाल का, नंबर 1 है सामान्य भूतकाल, नंबर 2 है मान लो आसन भूतकाल, नंबर 3 है पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 है अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 है संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 है हेतु मध्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। ऐसे हम लोगों को इनको याद करना है। याद करने का तरीका यही है, जैसे भूतकाल के 6 उपभेद यानी 6 प्रकार होते हैं, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु। अब यहां हम लोग बात करें आसन का अर्थ क्या होता है, आसन का अर्थ होता है पास या निकट। और हम लोग इनकी परिभाषा पढ़ेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या होता है कि कोई भी कार्य है समाप्त तो हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता कितना समय हुआ है उसको समाप्त होने में, कितना समय हो चुका है, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, ये नहीं पता चलता है हमें। ठीक है, हाँ, आसन क्या होता है कि अभी कोई कार्य समाप्त हुआ है, यानी कि
हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप लोगों को क्या याद रखना, ये पहचान ध्यान रखनी है। आप लोग क्या करेंगे, एक पेज में है ना, इनको लिख लेंगे कि सामान्य भूतकाल की पहचान क्या है। क्रिया के अंत में क्या दिखाई देगा हमें, या, ए, बड़ी ई, या ए बड़ी, ये दिखाई देंगे, या तो ये दिखाई देंगे तीनों, या ये दिखाई देंगे तीनों, कोई सा भी देख लेना। तो ध्यान रखना, पहचान की मात्रा क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में सामान्य होने से पता चलता है, परंतु यह ज्ञात नहीं, ध्यान रखना, यह ज्ञात बिल्कुल भी नहीं होता कि कार्य को संपन्न हुए कितना समय हुआ है। ये ध्यान रखना है कि कार्य तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कार्य को समाप्त हुए कितना समय हो गया है। और हमें क्या याद रखना है, क्रिया के अंत में हमें या देखना है, या आ देखना है, या ई देखना है, या ए, ये क्रिया के अंत में दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा 1001%। ये ध्यान आपको रखना है। ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे आसन भूतकाल। तो आसन भूतकाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऊपर जो लिखा हुआ है उसके आगे है लगा दो, क्या लगा दो, बस है लगा दो, तो क्या हो जाएगा, वो आसन भूतकाल हो जाए। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है और बढ़ते चले जाना है। जैसे माँ ने खाना पकाया, आ भी आ रहा है और या भी दिख रहा है हम लोगों को। अब कितना समय हुआ खाना पकाए हुए, ये कोई समय ज्ञात नहीं है कि 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, हमें ऐसा बिल्कुल ही पता नहीं है। लड़का आया तो पता है क्या, यहाँ पे नहीं है। रमेश ने गाना गाया, नहीं पता। तो इसका मतलब कि कार्य तो समाप्त हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कार्य कितने समय पहले समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं पता चलता। तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। पहचान क्या है, क्रिया के अंत में या, आ, ई और ए हम लोगों को देखना है, ठीक है। जैसे आशा ने कहानी सुनाई, बोलो ई मिल गया। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, ई मिल गया। अध्यापक ने सवाल पूछे, ए मिल गया। लड़की ने खाना खाया, या आ मिल गया। या भी कह सकते हैं, यहाँ पे आ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वैसे तो खा में या धातु जुड़ा हुआ है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, यस या नो, आ गया, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। नंबर 2 है आसन भूतकाल। इसमें क्या होता है, जो क्रिया से अंत में हम या, आ, बड़ी ए देख रहे थे ना, उसके आगे हम लोग है लगा देंगे। लेकिन यहाँ हमें ऐसा पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। देखो क्रिया के साथ क्या है, आ है, ई है, ई है, ए है, ये आते हैं। जिन क्रियाओं के से कार्य की कुछ समय पहले ही पूर्ण होने का, कुछ समय पहले हुआ है, यानी कि अभी अभी समाप्त होने का क्या होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे आसन कहते हैं। और आसन का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया भी था, पास या निकट, पास या निकट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे आसन का अर्थ निकट या पास होता है। आसन भूतकाल से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूतकाल में अभी अभी पूर्ण हुआ है। देखो विमान ने अभी अभी उड़ान भरी है, देखो ई है आ गया, भरी है मतलब भर तो चुका है, लेकिन कब भरा है, अभी अभी भरा है, कुछ समय, कुछ सेकंड से पहले ही भरा है। वह अभी आया है, बोलो या है, आ रहा है ना, तो है लगाना है बस। सामान्य भूतकाल क्रिया के अंत में या ये ई आ रहा है तो उसके आगे है हमें लगाना है। देखो सीता ने गाना गाया है, पढ़ा है, गए हैं, बोए हैं, यानी कि ए है, आ रहा है ना, ए है, आ रहा है ना, आ है, आ रहा है ना, आ या है, बोलो आ रहा है ना, इस प्रकार से। ऐसे ही आ है, ठीक है, ऐसे ही ई है, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो देख लो इनमें से तो कोई सा वाक्य दे दे हम लोग को, तो क्रिया के अंत में देखना है। तो देखो 2 काल हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सा, एक तो पढ़ा हम लोगों ने सामान्य भूतकाल, एक हम लोगों ने पढ़ा आसन भूतकाल। तो यहाँ तो हमें या, आ, ई, ए होगा। यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, या है, आ है, ई है, या ए है, ये हमें दिखाई देगा। तो इसमें तो हमें कार्य का पता होने का समय ज्ञात नहीं होता, कब काम पूरा हुआ, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, अभी अभी हुआ है, ऐसे पता हमें चल जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण भूतकाल यानी कार्य पूर्ण हो चुका है और बहुत पहले हो चुका है।
बहुत पहले हो चुका है। तो क्या मिलेगा हमें क्रिया के अंत में? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या हमें क्या मिलेगा? सॉरी, तो हमें क्या मिलेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। देखो सामान्य में तो आ ई ए थे, फिर हमने आसन में क्या किया? इससे है लगा दिया, तो है की जगह था लगा देना है, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे आ था, या था, ई थी, ऐसे हम लोग को लगा देंगे। देखो भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण पूरा भूतकाल, बहुत समय पहले समाप्त हो चुका था। जैसे रमेश जयपुर गया था, या था। स्कूल, लड़की स्कूल जा चुकी थी। लड़का खाना खा चुका था, तो ये चुका था, चुकी थी, या था, आ था, ई थी, ये देखना है हम लोगों को। जैसे सीता ने खाना बनाया था, कॉफ़ी पी थी, आ रहा है ना। घर चले गए थे, ए थे, सॉरी, ठीक है। या था, आ था, बोलो आ रहा है ना, सीधा सीधा आ रहा है आपके सामने। तो 3 हो गए, सामान्य हो गया, आसन हो गया, और पूर्ण हो गया। अपूर्ण में क्या होता है कि कार्य अपूर्ण नहीं हुआ है, मतलब कार्य का प्रारंभ तो हो चुका है, कार्य प्रारंभ तो हो चुका है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब मैं पढ़ाना स्टार्ट तो कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा? अध्यापक पढ़ा रहा था। अब देखो अध्यापक पढ़ा रहा था, अब पढ़ाना स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसे अपूर्ण। देखो क्रिया के साथ क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, ते थे, ये सब आते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात कार्य पूर्ण न होने का ज्ञान हो, उसे अपूर्ण। यानी हमें ये नहीं पता चला कि कार्य पूरा अभी हुआ नहीं है, ऐसा ज्ञान हमें नहीं है कि पूरा हुआ है, ठीक है, नहीं अभी। तो देखो गर्भित सो रहा था, रही थी, था, थी, ठीक है। देखो रही थी, रहा था, रहे थे। बोलो कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? मुझे कमेंट करके बताना जल्दी से, कोई दिक्कत है होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे देखो संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध नाम आ रहा है, मतलब पता नहीं हुआ या नहीं हुआ कार्य, बस ऐसे रहेगा। क्रिया के साथ क्या होगा? होगा, होगी, होंगे, या होगा, ई होगी, या ए होंगे। देखो जो सामान्य भूतकाल में आ रहे थे ना, या, आ, ई, ए, ये सब यहां हमें दिखाई देंगे। क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट हो परंतु इस बात का संदेह बना रहे कि कार्य हुआ है या नहीं, उसे संदिग्ध कहते हैं। जिन क्रियाओं से कार्यों की होने या न होने का ज्ञान हो उसे कार्य संदिग्ध हो या संदिग्ध भूतकाल कहला। देखो ई होगी आ गया, या चुकी होगी, चुका होगा आया नहीं है, होगा आ गया ना, तो होगा होगी, यानी कि गाड़ी जा चुकी होगी, अध्यापक पढ़ा चुका होगा, कन्फर्म नहीं है, पढ़ा चुका होगा, यानी कार्य पढ़ा चुका होगा, यानी पढ़ा भी लिया होगा, नहीं लिया होगा, ऐसा कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं है। नानी ने कहानी सुनाई होगी, ई होगी, पता नहीं सुनाई ही भी थी नहीं सुनाई, ई होगी। राम ने चोरी की होगी, पता नहीं बेचारे ने की होगी या नहीं की होगी। या होगा, पता नहीं गया होगा या नहीं गया, गाना गाया होगा नहीं गाया होगा। शेर भाग गया होगा, पता नहीं, अरे शेर वहीं होगा उस मकान में, मत जाओ, अरे नहीं चला गया होगा, अरे नहीं वहीं होगा, कन्फर्म भी नहीं है यार, तो डरना है, सीधी सी बात है। हेतु मत भूतकाल, ये तो बिल्कुल सीधा सा, जहां आप लोगों को तो दिखाई दे, और तो क्या होता है? शर्त होती है। जहां हमें शर्त होने का बोध होता है वहीं पर कौन सी क्रिया होती, वो कौन सा काल होता है? भूतकाल। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, राम आता तो सीता गाना गाती, सीता आती तो राम भी आ जाता, इस प्रकार से। पहचान देखो, ता, ती, ते, या शर्त होना होता है, तो ऐसे भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित निर्भर हो, वहाँ हेतु मदभूत होता है। अर्थात क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारणवश न हो सका, उसे हेतु मदभूतकाल कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यदि आकाश पड़ता तो
उत्तीर्ण होता, शर्त है ना, पढ़ता तो पास होता भाई। यदि डॉक्टर आ जाता तो रोगी नहीं मरता, वह हेलमेट पहनता तो बच जाता, बांध टूटता तो गांव में बाढ़ आ जाती, तुम मेहनत करते तो सफलता अवश्य मिलती, उसने दवाई पी ली होती तो कठिन हो जाता, ठीक हो जाता, सॉरी कठिन ही ठीक हो जाता। तो शर्त होने का भाव मालूम हो रहा है। अब आता है हमारा वर्तमान काल, यानी कि कार्य वर्तमान या चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल। कितने प्रकार का? 5। देखो, सामान्य वहाँ भी था, यहाँ भी है, अपूर्ण वहाँ भी था, यहाँ भी है, संदिग्ध वहाँ भी था, यहाँ भी है, लेकिन ये 2 अलग है, संभाव्य और आज्ञार्थक। तो यहाँ संभावना होगी, यहाँ आज्ञा, निर्देश, आदेश का भाव प्रकट होगा। ये ध्यान रखना। अपूर्ण यानी तात्कालिक। तात्कालिक को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको भी, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल पहचाने ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये आ जाते हैं प्यारे बच्चों कहीं पे, ता है, ती है, ते हैं, ये आ जाते हैं तो सामान्य वर्तमान काल होता है। वहाँ क्या था? या, आ, बड़ी, ए था, इस प्रकार से। जब भी किसी के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे वह बाजार जाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम फल काटता है, पिताजी बाजार जाते हैं, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। तो ता है, ती है, ते हैं, ता, ये सब जहाँ हमें दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ पर हमारा कौन सा होता है? वहाँ पर हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान में आरंभ हो गया है और अभी अभी जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुआ, यानी कि वर्तमान में जारी तो हो चुका है कार्य, लेकिन अभी पूरा नहीं हो। कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है ना, तात्कालिक, जिसे हम लोग कहते हैं कार्य चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, इस प्रकार से। जहाँ देखो, दादी स्वेटर बुन रही है, कार्य तो आरंभ कर चुकी है लेकिन अभी अभी चल ही रहा है वो। वर्षा हो रही है, हो ही रही है, अभी रुकी नहीं। अदाव पढ़ा रहा है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, राहुल सचिन के साथ क्रिकेट खेल रहा है। इस प्रकार से जहां हमें दिखाई देता है प्यारे बच्चों, वहां हमारा कौन सा होगा? वहां हमारा अपूर्ण वर्तमान काल होगा। एक बार कमेंट करके बताना, एक बार आ रहा है ना समझ में आप लोगों को? अच्छे से ट्रिक्स ध्यान रखना है, ये पहचान जो मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, वो ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा? ता होगा, ती होगा, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये संदिग्ध हो गया। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में करने या होने में संदेह प्रकट हो, वर्तमान में संदेह प्रकट हो रहा है तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखो, राम खेत में काम करता होगा, ता होगा, राम पत्र लिखता होगा, मुख्य अतिथि आते होंगे, मैं संदिग्ध है भाई, आते होंगे कन्फर्म नहीं है, आ रहे होंगे शायद हो सकता है। वे लोग रेलवे स्टेशन जाते होंगे, वह नाचती होगी, वे फिल्म देख रहे होंगे, इस पर रता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि सब ये आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो वहाँ पर हमारा कौन सा होगा? कौन सा काल होगा? वहाँ हमारा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव में क्या होता है? संभाव में ता हो, ती हो, या हो, ई हो, ये होगा। ता हो, ती हो, ये होगा। जिस क्रिया में वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो तो वहां संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, शायद संभाव्य। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो, कन्फर्म नहीं है, शायद, मे बी। नौकर आया हो, सीता मंदिर गई हो, शायद माताजी ने खाना बनाया हो, कन्फर्म नहीं है, बनाया नहीं बनाया। नालायक होगे तो क्यों बनाएगी, और तुम लायक होगे तो फिर बना ही देगी, कोई दिक्कत नहीं है माताजी तो, ठीक है। और नालायक भी होगे तो भी माताजी तो बना देती है, क्योंकि माताजी का तो कहते हैं ना कि प्रेम उनका, तो मतलब उस प्रेम के बारे में तो हम लोग कह भी नहीं सकते, इतना प्रेम होता है माता पिता का। तो माता का ज़्यादा होता है, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए। आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञा, निर्देश, आदेश। देखो आज्ञा क्या होता है? आदेश देना या निर्देश, आज्ञा, निर्देश, आदेश, यही होता है।
वह पहचान वर्तमान समय में आज्ञा देना क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला होता है, तो उसे आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे सीता, आज्ञा दे रहा हूँ, सीता विद्यालय जाओ, राम तुम पढ़ो, मोहन अब तू भी पढ़, मोहन ने मेज को साफ करो, ऐसे कहते हैं ना। अरे भाई राजीव पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, कहते हैं ना हम लोग, तुम भी पढ़ो, तुम भी खाओ, तुम भी जाओ, तुम भी खेलो, इस प्रकार से जहां निर्देश आज्ञा का भाव प्रकट होता है। भविष्यत काल क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कार्य आगामी समय में होगा उसे भविष्य, यानी आगामी समय में, अभी नहीं, आगे आने वाले समय में। जैसे आज पढ़ा रहे हैं तो आपको शायद हमें सर हिंदी आगे पढ़ाते रहते होंगे, यानी पढ़ाएंगे, इस प्रकार, सॉरी, पढ़ाएंगे, गाएंगे, खाएंगे, बाद में खाएंगे, ऐसे इस प्रकार कहते हैं, बाद में पढ़ाएंगे, इस प्रकार से। जैसे देखो इसके 3 उपभेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य, आज्ञार्थक, तीनों की तीनों है ना वर्तमान में, तो सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और आज्ञार्थक भविष्यत काल। देखो सामान्य भविष्यत काल क्या होता है, पहचान क्या होगा, एगा, एगी, एंगे, ये देख लेना बस। वह अध्यापक पढ़ाएगा, ऐसे, वह घर जाएगा, अध्यापक व्याकरण पढ़ाएगा, इस प्रकार से। तो क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। यानी कि आने वाले समय में कार्य होने का क्या हो, समझ हो जाए, पहचान हो जाए हम लोगों को। जैसे वह घर जाएगा, एगा, राधा पुस्तक पढ़ेगी, गी आ गया ना, ठीक है। हम घूमने जाएंगे, एंगे, रवि गाना गाएगा, मजदूर काम करेंगे, एंगे। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना, राधा पुस्तक पढ़ेगी, एगी, एगी है बेटा, गी नहीं है, एगी, एगा, एंगे, एगा, एंगे, सॉरी, ऐसे हेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। नंबर 2 है संभाव्य पहचान, ए आई ओ ऊ, ध्यान रखना, ए आई ओ ऊ, ए आई ओ ऊ, ठीक है। देखो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो, बोध हो, समझ हो, पहचान हो। देखो ज़्यादा इसमें ज़्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि हाँ वास्तव में यहाँ कार्य हो रहा है और भविष्य में होगा। ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस ट्रिक्स को क्या करना, एक पेज ऐसे बनाना, एक आयताकार पेज में यहाँ लिखना भूतकाल, यहाँ लिखना वर्तमान काल, यहाँ लिखना भविष्यत काल, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। अब यहाँ पर इनके 6 ट्रिक्स लिख लो। अब यहाँ सामान्य आ रहा है ना, तो इसका भी सामान्य यही होना चाहिए, इसका भी सामान्य यही होना चाहिए, फिर उसकी ट्रिक्स लिख दो जिसकी थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस कर सकें, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो ऐसे 6 के 6, 5 के 5, 3 के 3, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। और तुम सोचो ऐसे कैसे से छोड़ दें, वैसे ऐसे लिख लें कॉपी में तो दिक्कत। यदि एक पेज में नहीं लिखा इनको 14 के 14 अलग अलग को, 6 प्रकार भूतकाल, 5 प्रकार वर्तमान काल और 3 भविष्यत काल, तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। देखो वे शायद जयपुर जाएं, आ गया ए, मैं कहाँ जाऊं, कदाचित आज सोहन आए, हो सकता है मैं अगले साल LLB करूं, हो सकता है, कर भी सकता हूं, नहीं भी संभव भूतकाल में। आज आएगा नहीं आएगा पता नहीं, संभव है। अब मैं कहाँ जाऊं, वे शायद जयपुर जाएं। इस प्रकार से हमें जहां हमें संभावना व्यक्त की जाए आगे आने वाले समय में, तो वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। आज्ञार्थक भविष्यत काल क्या होता है, आज्ञा वही बात है, निर्देश, आदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहचान का क्रिया के साथ ईएगा लगेगा, ये बहुत अच्छी ट्रिक, मतलब ये ऐसा है, आप लोग कहीं कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है और दौड़ना है बस आगे, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। देखो किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले के रूप को आज्ञार्थक भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। जैसे आप हमारे घर पधारिएगा, ईएगा आ गया, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, ईएगा आ गया, ईएगा आया नहीं आया, तो बस यही ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है भाई,
ज़्यादा कुछ नहीं है आज्ञार्थक भविष्यत काल में, ईएगा देखते रहिए। देखो ट्रिक्स में भी लिख दिया है, क्रिया या धातु के साथ आज्ञा के अर्थ में ईए आ जाए लगने पर तो वह वर्तमान काल हो जाएगा आज्ञार्थक, और ईएगा लग जाएगा तो वह भविष्यत काल हो जाएगा। ईए लग जाए तो ईए लग जाए और गा लग गया तो भविष्यत, और गा नहीं लगेगा तो वर्तमान आज्ञार्थक हो जाएगा। ट्रिक समझ में आई? ईए होगा तो क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान, और गा लगा दो ईएगा तो क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक भविष्यत। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यस या नो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल समझा दूं? तो चलो उससे पहले एक बात मैं कंप्लीट कर देता हूं, काफ़ी समय हो गया है। देखो यहाँ एक कोड लिखा हुआ है Y551। ये कोड आपको यूज करें निपुण बैच में, किसी बैच में कर सकते हो आप, वैसे तो निपुण बैच में, क्योंकि निपुण बैच अभी आपको स्टार्ट ही हुआ है अभी दिसंबर में, 20 दिसंबर को। तो ये है ना, ये आपको यूज करना वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी सपने वाली कॉलेज, ड्रीम कॉलेज चाहिए, तो आप लोगों को है ना सभी सब्जेक्ट में 100% नंबर प्राप्त करना होगा। अब हम लोग क्यों कह रहे हैं ड्रीम कॉलेज में आइए, ड्रीम कॉलेज में आपको सेलेक्ट होना है, या आपको जैसे मान लो आपने कहा कि सर मैं तो डीओ में पढ़ना चाहता हूँ यार, मैं क्या करूँ, आइए ना हमारे पास निपुण बैच में जुड़ जाइए। उसके लिए भी आपको देखो क्या बता रहा हूँ मैं, देखो यूज कोड Y551 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। कैसे मिलेगा सर? मैं बता देता हूँ बेटा, ऐसा क्यों चिंता करता है यार, हम हैं तो सब कुछ है, ध्यान रखना। ऐसे देखो, ऐसे खोल लोगे, गूगल ओपन कर लिया, यहाँ लिखना है अड्डा 24/7, टाइप कर दिया अड्डा 24/7। जैसे टाइप करेंगे तो पहली साइड देखो, अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ जाना है आपको ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्स में जाएंगे ना तो उसके बाद जाना है नंबर 4 पे, 1 2 3 और 4 अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम दिख रहा है, ये लो भी सेलेक्ट कर दिया। अब हमें पता है CUT में हमें CUT का एग्जाम अच्छे से प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त करेंगे तो CUT का एग्जाम भी देना है, तो CUT पे क्लिक कर दो। अब यहाँ देखो CUT 2023 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, GT लैंग्वेज, ऐसे है ना। आपका कौन सा स्ट्रीम है, सब्जेक्ट क्या है? मान लो आपका आर्ट्स है तो सेलेक्ट कर लीजिए, साइंस है तो साइंस को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ देखो निपुण बैच है, सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ आप लोगों को ये सब पढ़ना है कि आपको पता होना चाहिए कि CUT बैच कब से स्टार्ट हुआ, 20 दिसंबर से 8 AM से 11 PM तक, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का स्टडी प्लान दिया हुआ है यहाँ पर, सभी सब्जेक्ट का अलग से, अलग अलग से, ठीक है। अब आपको ऐसे पढ़ते रहना है। सभी की डेमो क्लासेज यहाँ दी हुई हैं, डेमो क्लासेज तो आप देख भी सकते हैं। वैसे आप लोग यूट्यूब पर हमसे पढ़ ही रहे हो यार, डेमो और क्या चाहिए आप लोगों को, तो यहाँ से आप लोगों को बाय नाउ करना है। अब यहाँ कोड यूज करना है, कहाँ कोड यूज करेंगे? यहाँ पे अप्लाई कोड में, क्या Y551, ये कोड जैसे ही अप्लाई कर देंगे तो देखो क्या हो रहा है, चमत्कार हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो, और चमत्कार देखो कितने रुपए का हुआ भाई। देखो ये कोर्स था 5999 रुपए का, अब ये माइनस हो गए 1020। ये माइनस कैसे हुए? ये आपको डिस्काउंट मिला जब आपने ये कोड यूज किया है। कोड क्या है? Y551, और कितने का? 4979 रुपये। गुरुजी इतने पैसे क्यों ले रहे हो? बेटा इसलिए ले रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर 5 नंबर का, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका नंबर कटेगा 1। कितना कटेगा? 1 नंबर कटेगा। कितना कटेगा? 1 नंबर कटेगा। तो ध्यान रखना, ये कोड यही यूज करना है, ध्यान रखना है आप लोगों को, Y551, ठीक है। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर कट गया। अब एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर तो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 5 + 6, 5 + 1 बराबर कितने हो गए? 6, यानी कि आपके 6 नंबर कट गए। और 6 नंबर कट गए तो क्या DO में या BHU में या मरिंडा हाउस में, जिस कॉलेज का आपने सपना देखा है, क्या उसमें एडमिशन होगा आपका? नहीं होगा बेटा। और मैं नहीं चाहता ऐसे मेरे स्टूडेंट्स का ना हो। जिन्होंने अपने सपने, जो सपना देखा, जिस कॉलेज का सपना देखा, मैं चाहता हूँ तुम्हें वही प्राप्त हो। इसलिए तो हम लोग आप लोग निपुण बैच लाए यार, और उसके लिए भी आप कोड यूज करो ना, ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। सुंदर सुंदर कोड है, देखो Y551, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये लो, आ जाओ, 100% लो ना सभी सब्जेक्ट में, तब कॉलेज आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। तुम्हें कॉलेज सेलेक्ट करना है कि मुझे DO में जाना है, क्या किस में जाना है, XYZ, जो भी कॉलेज आपने देखा है, सपना देखा है, आप जाओ, खुद जाओ उसमें से। तो ये
जो काल मैंने पढ़ाया है ट्रिक्स में, एक ऐसे आयताकार पेज लेना है, यहाँ लिखना है आपको पास्ट यानी कि भूत, यहाँ वर्तमान, यहाँ भविष्यत काल, ठीक है, हाँ भविष्यत काल, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को ट्रिक्स लिखनी है सारी की सारी ऐसे ऐसे एक एक के सामने। तो कैसे लगा आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।